वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एसएससी, बैंक, यूपीएससी, सीडीएस इवन इन सब के लिए मैं एक प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूं। ठीक है, तो उस प्रैक्टिस सेशन को हम डेली बेसिस पे करेंगे, बिल्कुल डीपली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना कोई बात के अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें क्या फाइंड करना है गाइस? आपको इसमें फाइंड करना है कि करेक्ट वर्ड कौन सा है। ठीक है, स्पेल्ड करेक्ट फाइंड करना है। स्पेल्ड करेक्ट मतलब देखना है आपको कौन सी स्पेलिंग सही है। ठीक है, तो देखो बात करें हम प्रिपोर्शन की, तो प्रिपोर्शन का जो हिंदी मीनिंग होता है गाइस वो होता है अनुपात। प्रिपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रिपोर्शन का मतलब होता है गाइस अनुपात। ठीक है, तो अनुपात की अगर हम बात करें, अनुपात तो प्रोपोर्शन की राइट स्पेलिंग कौन सी होगी? देखो यहां लिखा है ए ऑप्शन में PROPOTION, PREPORTION। प्रोपोर्शन की जो स्पेलिंग होती है वो होती है PROPORTION, प्रोपोर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है दोस्तों कि आपको इसमें फाइंड करना है एरर। अब एरर क्या करेंगे हम फाइंड, उसको देखेंगे। देखो आप लोगों को मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं उसके पहले। अब अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, 1 सेकेंड गाइस, लो भाई। अब अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट बोलता है गाइस, अगर हम बात करें सिंस की, अगर हम किसकी बात करें गाइस? सिंस की बात करें, तो सिंस के बाद में आपको अगर सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर मिल जाए, सिंस के बाद में अगर किसका स्ट्रक्चर मिल जाए? सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर मिल जाए, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आता है। इसका स्ट्रक्चर आता है गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आता है। हमने क्या बोला? अगर सिंस के बाद में सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर मिल जाए तो सिंस के पहले किसका स्ट्रक्चर आता है? प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंपल पास्ट में क्या होता है? केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखना है? आपको देखना है कि ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिल गया है, अब इस कॉन्सेप्ट में आपको फाइंड करना है कि भाई देखो ए पार्ट में होगा, बी पार्ट में होगा, सी पार्ट में होगा, डी पार्ट में होगा। अब देखो आई हैव नॉट सॉ हिम सिंस आई लास्ट लीव द टाउन। ठीक है, अब देखो सिंस ऑलमोस्ट यहाँ लगा हुआ है, लगा है। अब सिंस के बाद में हमें कौन सा टेंस चाहिए? सिंपल पास्ट। तो देखो सिंस के बाद में आपने पहला ऑप्शन किया एलिमिनेट, दूसरा ऑप्शन किया, अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? सीन हिम फॉर आई लास्ट, बस इतना दिया गया है। ये भी एलिमिनेट करेंगे, थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट करेंगे, बचा हमारे पास ना फोर्थ ऑप्शन। अब थर्ड ऑप्शन क्यों एलिमिनेट किया? क्योंकि गाइस सिंस के पहले देखो सी लिखा है। क्या लिखा है? सी लिखा है। यस और नो? बिल्कुल लिखा हुआ है। अब हम ऑप्शन कौन सा यूज करेंगे? हम ऑप्शन यूज करेंगे डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन क्यों? देखो सिंस, सिंस के बाद में क्या दिया गया है? आई लास्ट लेफ्ट, ये हो गया V2। और सिंस के पहले देखो सीन हिम, यस और नो? तो सिंस के पहले क्या? देखो सीन हिम। अब सेकंड ऑप्शन इसलिए एलिमिनेट किया था क्योंकि यहाँ 4 लिखा था। क्लियर टू ऑल? चलिए बढ़ते हैं हम अपने। अब देखो सीन हो गया और यहाँ लास्ट लेफ्ट हो गया है ना, तो देखो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है और यहाँ सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। उसके पहले देखो आपने हैव देख ही लिया है लगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा हुआ है और सिंपल पास्ट भी लगा हुआ है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, बढ़ते हैं। क्या है थर्ड कॉन्सेप्ट? क्या है कॉन्सेप्ट? समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको अब इसमें क्या करना है? करेक्ट पैसिव फॉर्म देखना है। तो अब आपको बता दें कि पढ़िए, सबसे पहले एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे। क्रेडिट कार्ड्स आर रिप्लेसिंग कैश ट्रांजेक्शंस। ठीक है, अब देखो आर रिप्लेसिंग, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है वॉइस में, केवल और केवल आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखनी पड़ती है। अगर हम बात करते हैं
देखो अगर हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस में अगर आपको इज, आर और एम लगा हुआ मिलता है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई मिलती है, तो आपका जो पैसिव वॉइस होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस V3। ठीक है, ये बनेगा आपका भाई पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आर रिप्लेसिंग है तो हमें क्या चाहिए, इज एम आर बीइंग प्लस V3। तो जहां आर बीइंग V3, इज बीइंग V3, एम बीइंग V3 लिखा होगा तो उसको देखेंगे। आप केस के लिए आप एम तो लगा नहीं सकते हैं, आर भी नहीं लगा सकते, आपको क्या देखना पड़ेगा, ट्रांजेक्शंस मतलब प्लूरल है तो आर यूज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो हमने देखा हैड बीन होगा क्या, नहीं होगा, हैव बीन होगा क्या, नहीं होगा, आर बीइंग लिखा है, देखो आर बीइंग रिप्लेस्ड और यहाँ आर रिप्लेस्ड, तो आर बीइंग रिप्लेस्ड आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन को भी एलिमिनेट करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इज दैट क्लियर? बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, उसको भी देखते हैं। दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, रिनाउन, रिनाउन का मतलब होता है दोस्तों प्रसिद्ध। रिनाउन का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होता है रिनाउन का मतलब। अब बात करते हैं रिनाउन की कि हमें चाहिए भैया सिनोनिम। अब सिनोनिम फाइंड करना है तो सिनोनिम फाइंड करो। देखो यहाँ पे रिनाउन का सिनोनिम हो जाएगा फेम। फेम का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, प्रसिद्ध से ही होता है फेम का मतलब। फेम का मतलब भी किससे होता है गाइस, प्रसिद्ध से ही होता है। कंसीट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंसीट का मतलब होता है घमंडी। कंसीट का मतलब क्या होता है, घमंडी। विजडम का मतलब क्या होता है, बुद्धि। विजडम का मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता से या बुद्धि से। और यहाँ ऑब्सक्योरिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धुंधला। क्या होता है, धुंधला। ठीक है, चलो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और सबसे अच्छा आपको इसमें ऑप्शन बनना है तो भाई भरेंगे हम। देखेंगे, I set blank my life as nothing seemed to be working for me। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, nothing seemed to be working, मतलब अब यहाँ पे हमें नेगेटिविटी मिल रही है और नेगेटिविटी मिल रही है तो ब्लेसिंग्स नहीं आएगा, इन्वोकिंग नहीं आएगा। ठीक है, टॉर्मेंटिंग भी नहीं आएगा, बचा क्या, कर्सिंग। कर्सिंग का मतलब किससे हो जाता है, अभिशाप से हो जाता है, तो यहाँ पे कर्सिंग लगा देंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सेंटेंस क्या दिया गया है हमारा, जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। अब देखो यहाँ अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उसको वन वर्ड में बोला जाता है इक्विलिब्रियम। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अब बात करें इक्विनॉक्स की, तो इक्विनॉक्स क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है जब आपने देखा होगा डे नाइट बराबर हो जाता है ना तो इक्विनॉक्स बोला जाता है। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और इक्विलेटरल का मतलब हो जाता है गाइस समबाहु। ठीक है, क्या हो जाता है, इसका मतलब बराबर से और इसका मतलब किससे हो जाता है, समबाहु से हो जाता है। किससे हो जाता है, समबाहु। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखा, यहाँ पे दिए गए हैं गाइस पैराजंबल, इसको हम PQRS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PQRS भी बोलते हैं इसको। अब PQRS को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक ट्रिक हमेशा याद रखना, एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस में 10 लगा मिल जाए, THUS, सेंटेंस में 10 वर्ड लगा मिल जाए, THUS 10, तो समझ लेना कि वो सेंटेंस फाइनली लास्ट में ही आएगा। कहाँ आएगा, लास्ट में ही आएगा। तो हमने पहला सेंटेंस देखा, लिखा हुआ है ए ऑप्शन में, लिरिक्स हेल्प इन क्रिएटिंग अ distinctive narrative, some conversations of which have been carried over from the talkies era। अब हमें इसमें क्या करना है, PQRS बहुत ध्यान से देखना गाइस, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने देख लिया बी ऑप्शन, देखो जरा बी ऑप्शन में 10 लिखा है, लिखा हुआ है। अब बी ऑप्शन में 10 लिखा मिल गया, मतलब ये कहाँ आना है, सबसे लास्ट में आना है। कहाँ आना है, सबसे लास्ट में। तो अब ऑप्शन चेक करेंगे, तो ऑप्शन हमने चेक किए तो देखो बी कहाँ है सबसे लास्ट में, सी ऑप्शन में दिख रहा है कि तो आप आंसर कौन सा टिक कर देंगे, सी। बाकी के हमने एलिमिनेट कर दिए, एक तो हो गया ट्रिक से। अब उसके बाद में हमने क्या देखा, अब देखो सी ऑप्शन जैसे ही हमने देखा तो देखो क्या बताया गया, DACB। अब देखो डी में क्या है, इन पॉपुलर इंडिया सिनेमा। अब इंडियन जो सिनेमा होते हैं, इंडिया की सिनेमा, लिरिक्स आर टू म्यूजिक, लिरिक्स जो होते हैं, गीत जो होते हैं वो संगीत के लिए होते हैं। अब संगीत के लिए तो होते हैं लेकिन कैसे,
व्हाट द हर्ट इज टू द बॉडी, जैसे अपनी बॉडी के लिए हर्ट होता है, जैसे अपनी बॉडी के लिए क्या होता है, हर्ट होता है, ठीक है, डी हो गया। अब डी के बाद किस पर जाएंगे, ए पर जाएंगे। अब ए क्या बोल रहा है, लिरिक्स हेल्प इन क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्टिव नैरेटिव, जो एक विशिष्ट प्रकार की एक आपकी नरेशन होती है, कहानी होती है, उसको बनाने में मदद करते हैं लिरिक्स, ठीक है। सम कन्वर्सेशंस ऑफ विच हैव बीन कैरिड ओवर फ्रॉम द टॉकीज एरा, जो कि कहां से चला आ रहा है, जो कि हम लिए हैं, कहां से चला आ रहा है, टॉकीज एरा से चला आ रहा है, ठीक है, टॉकीज के युग से चला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो गया। अब देखो सी पार्ट देखते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं। हाउएवर सॉन्ग्स सीम्स टू हैव acquired a musical grammar of their own, establishing an emotional chord with the listeners, ठीक है। और बी ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई गया है 10, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, हमारा सेंटेंस 1 मिनट में सॉल्व, 1 मिनट भी नहीं लगा और सॉल्व हो गया। क्यों, देखो हमें पता था कि 10 आता है लास्ट में और लास्ट में आता है, तो बी लास्ट में है, तो हमने सीधा सी पार्ट टिक किया। इज इट क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है उसको भी देख लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन में भी आपको पैराजंबल दिए गए हैं, तो उसको भी देखो एक बार। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले उसको पढ़ो, टाइम दो भाई उसको, है ना, एक बार रीड करो, समझो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सो आई हैड, आई इट टुक। देखो सो आई हैड से स्टार्ट होगा क्या सेंटेंस, नहीं होगा। इट टुक अस 2 months बी से होगा क्या, नहीं होगा। वन ऑफ द थिंग्स आई डिसाइडेड टू परस्यू। अब देखो सेंटेंस स्टार्ट होगा सी से, किससे होगा, सी से। अब देखो जहां पे भी सी से स्टार्ट होगा उन दोनों को, अब देखो ना बी से होगा ना डी से होगा, तो सी और बी 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखो सी में क्या है, वन ऑफ द थिंग्स आई रियली मिस्ड व्हेन आई सेट अप होम इन मैरीलैंड वाज अ रेस्टोरेंट दैट सर्व ऑथेंटिक इंडियन फूड। अब क्या है, आई रियली मिस्ड, क्या करते हैं, मिस करते हैं। जब घर पे थे, घर मैरीलैंड में थे, क्या करते थे, बहुत सा रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट था जो कि सर्व करता था एक इंडियन फूड, ऑथेंटिक इंडियन फूड, ठीक है। उसके बाद में अब मैंने क्या बोला, बी। अब बी क्या बोल रहा है, इट टुक अस 2 months टू रीडिजाइन, ठीक है। बी तो होगा नहीं, क्या बी नहीं होगा, फिर बचा कौन सा, बी पार्ट। तो सी ए डी बी, सी ए डी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो सी के बाद में चाहिए हमें क्या, ए। ए क्यों चाहिए, ए इसलिए चाहिए, देखो यहाँ पे सर्व ऑथेंटिक इंडियन फूड, सो आई हैड थॉट्स, मेरे माइंड में क्या है, थॉट्स आए, विचार आए, ठीक है। क्या विचार आए, ऑफ सेटिंग अप एन इंडियन रेस्टोरेंट देयर और विथ माय वाइफ सपोर्ट, ठीक है, कि एक इंडियन रेस्टोरेंट स्थापित किया जाए वाइफ के सपोर्ट से, यस और नो, ठीक है। तो पहले क्या उसने अपने गांव का देखा, अपने मैरीलैंड का देखा, यस और नो, फिर उसके बाद में उसके माइंड में थॉट आए, तो कौन सा आएगा, ए आएगा, इसलिए हमने सी ए डी बी चूज किया, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सेंटेंस है वो क्या है, चलो भाई अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको देखना है क्या, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड करने हैं गाइस। तो आपको मैं बता दूं, कंपाइलिंग जो आपको यहाँ लिखा हुआ है, कंपाइलिंग का जो एफपी होता है वो होता है विथ, क्या होता है, विथ। तो ए ऑप्शन में एरर था, यहाँ बाई नहीं आना था, यहाँ आना था क्या, विथ। कंपाइलिंग विथ, कंपाइलिंग विथ का मतलब होता है पालन करना, अनुपालन करना, पालन करना, ठीक है। नॉट कंपाइलिंग विथ एनी ऑफ द लॉ, अगर हम किसी भी लॉ का, कानून का क्या अनुपालन नहीं करते हैं, कैन लैंड यू इनटू अ सीरियस ट्रबल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, क्या करना पड़ेगा, सीरियस ट्रबल करना पड़ेगा भाई। चलो फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। अगला सेंटेंस है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब देखो यहाँ इसमें भी ग्रामेटिकल एरर, राजा रवि वर्मा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट। अब देखो अगर हम बात करते हैं गाइस वन ऑफ द की, अगर हम बात करते हैं वन ऑफ द की, वन ऑफ द के साथ में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। लो भाई सुपरलेटिव डिग्री आ गई, सुपरलेटिव डिग्री तो आती है, लेकिन जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो प्लूरल आते हैं। जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो कैसे आते हैं गाइस, प्लूरल आते हैं। तो देखो यहाँ फर्स्ट आर्टिस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फर्स्ट आर्टिस्ट। तो देखो आर्टिस्ट में हमें क्या जोड़ देना है, एस जोड़ देना है, प्लूरल कर देना, आर्टिस्ट तो हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे सामने, लो, मैनी पीपल ज्वाइन पॉलिटिक्स टू फेदर देयर ओन नेस्ट, ठीक है। अब यहाँ हमें इडियम फाइंड करना है, लोकोक्ति और मुहावरे। तो लोकोक्ति और मुहावरे क्या होता है, टू फेदर देयर ओन नेस्ट,
इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इडियम फ्रेज की एक मैं प्रॉपर में एक क्लास लेके आऊंगा गाइस, जो जिसमें मैं कम से कम आपको 100 इडियम फ्रेजेस करवाऊंगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सेंटेंस दिया गया है वो क्या बता रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स देखना है आपको। देखो, द रोड एट 15,000 फीट आर नॉट इजिली navigable एंड द एयर इज, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेरिफाइड, ए हो जाएगा, ठीक है। विरल, रेरिफाइड का मतलब क्या होता है, विरल, ठीक है। इंटेंसिफाइड का मतलब क्या हो जाता है, तीव्र से हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेरिफाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट सेंटेंसेस, द मैन heaved a sigh of relief when he was sure he was out of the wood। आउट ऑफ द वुड जो गाइस इडियम दिया गया है, आउट ऑफ द वुड, आउट ऑफ द वुड जो इडियम दिया गया है इसका मतलब होता है खतरे से बाहर, डेंजरस, ठीक है। तो आउट ऑफ डेंजर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके पास में, एक क्लोज टेस्ट दिया गया है जिसको हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहला सेंटेंस जो दिया गया है, इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनेटेड, इंडिया, इंग्लिश इज नॉट लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। अब इंडिया में थोड़ी ना ओरिजिन हुआ है इंग्लिश का, ये सुनो, बट इट यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द कंट्री, ठीक है। अगला जो सेंटेंस रहेगा आपका, अगला क्या हो जाएगा उसमें, द कंट्री। अगला क्या दिया गया है, इंडिया कम्स सेकेंड ऑन द लिस्ट, इंडिया कम्स सेकेंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विथ मोस्ट इंग्लिश स्पीकर, क्या हो जाएगा, विथ मोस्ट इंग्लिश स्पीकर। अब इसके लिए गाइस आपको क्या रीडिंग स्किल प्रॉपर वे में करनी पड़ेगी, जिससे आप चीजों को समझ सके, है ना। ये चीजें रटने से नहीं याद होंगी, या आपने रट लिया तो रटने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपर वे में क्लासेस लेनी पड़ेगी, प्रॉपर वे में न्यूज पेपर रीड करना पड़ेगा, इससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये 10 नंबर का आता है आपका एसएससी, ठीक है। चलो फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट इंग्लिश स्पीकर एलिवेट यद्यपि नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज, जबकि यह एक फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश इज मोर प्रिविलेंट, प्रिविलेंट का मतलब क्या होता है, प्रचलित। इंडिया में प्रचलित है कि नहीं है भाई, बहुत प्रचलित है, ठीक है। देखो हम अभी भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यस और नो, एसएससी में पूछी जाती है, 50 नंबर की आती है सीजीएल में, है ना। देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज इट हैज मैनेज्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, इट हैज मैनेज्ड परवेट, क्या हो जाएगा, परवेट टू द एंटायर वर्ल्ड, नहीं होगा यहाँ, वर्ल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड, WORLD, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड में व्याप्त हो गई है, ठीक है। चलो पर इसमें पूरे वर्ल्ड को मैनेज कर सकता है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो जिनको भी समझ में ना आया हो तो वो धीरे धीरे करके देख लें, ठीक है। आराम से रिवर्स करें एक बार, फिर देखें ध्यान से, है ना। तो चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी, इकट्ठा पूरा समझ में नहीं आएगा, है ना, तो धीरे धीरे क्लियर होगी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ब। अब आपको एंटोनिम फाइंड करना है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, चलो भाई एंटोनिम बता देते हैं इसका, फॉरेन, फॉरेन का एंटोनिम हो जाएगा आपका नेटिव, क्या हो जाएगा, नेटिव, ठीक। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ सजेशन दैट विडोज कुड रीमैरी, ठीक है। तो आपको इसमें क्या चेक करना है, आपको इसमें फाइंड करना है भाई कि क्या सेंटेंस में आपको फाइंड करना है नो एरर है या नहीं है। अब सेंटेंस नो एरर है तो आपको नो एरर लगाना है। अब देखो क्या, अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एज अ सिंगुलर नाउन, ये सुनो, और सिंगुलर नाउन जो होती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेके आती है। तो देखो यहाँ यूज लिखा है, पहली बात यहाँ यूजेस होता तो सेंटेंस हम सही कर भी सकते थे, लेकिन यहाँ यूज लिखा है, तो देखो जहां यूज लिखा है उसको तो हमने हटा दिया, मतलब बी ऑप्शन नहीं होगा और डी ऑप्शन नहीं होगा, बचे हमारे पास में ए और सी। तो क्या लिखा है, यूज्ड द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट, तो देखो 2 + B1 हमेशा साथ में आता है,
तो हमने ए पार्ट कर दिया, फॉर सजेशंस नहीं होगा। तो आपने देखा यहाँ यूज लिखा था तो ये भी नहीं होगा। अब यूज द एंशिएंट टेक्स्ट सजेस्टेड्स नहीं होगा तो सी पार्ट भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब भाई इसमें भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है, तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। डी ऑप्शन, EXHILARAT। एक्सेलरेट का मतलब होता है उत्साहवर्धक। क्या होता है, उत्साहवर्धन या उत्साहवर्धक। ठीक है, उत्साहवर्धक या उत्साहवर्धन, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। अब एक्टिव फॉर्म देखना है, देखो बी वर गिवन, बी वर गिवन। अब आपने क्या देखा, यहां मिल गया आपको वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका जब आप एक्टिव फॉर्म देखेंगे तो हमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो जिस ऑप्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी उसको राइट कर देना। गिव्स अप नहीं होगा, विल गिव ये भी नहीं होगा, गिवन अस ये भी नहीं होगा, बच्चा क्या, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। असेंट, असेंट का क्या हो जाता है, डिसेंट। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इज दैट क्लियर? चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिवोट। अब डिवोट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिवोट का मतलब होता है धार्मिक से। डिवोट का मतलब किससे हो जाएगा, धार्मिक से। तो धार्मिक, पायस, पायस का मतलब भी किससे हो जाता है, धार्मिक से हो जाता है। किससे हो जाता है, धार्मिक से। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, लॉयल का मतलब वफादार से हो जाएगा, रिस्पेक्टेबल का मतलब किससे हो जाएगा, आदरणीय से हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब यहाँ जो रिवर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब श्रद्धेय है। क्या होता है, श्रद्धेय। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वन हु वॉक्स इन स्लीप। ठीक है, जो स्लीप में मतलब सोते समय वॉक करता है उसको ना तो ओमनीपोटेंट कहते हैं, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बोलेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट किसको बोलेंगे, द वन हु लव मैनकाइंड। ठीक है, फिलन। अब बात हुई पेडेस्ट्रियन, नहीं ये भी नहीं बोला जाएगा। PED, पैड का मतलब क्या होता है, पैड का मतलब होता है पैर। ठीक है, पैड का मतलब क्या होता है, यहाँ पैर से होता है। IAN जो दिया गया है उसका मतलब होता है एक्सपीरियंस, उसका मतलब होता है एक्सपर्ट, ICIAN का मतलब। ठीक है, और यहाँ पे पेडेस्ट्रियन लिखा हुआ है तो पेडेस्ट्रियन भी नहीं होगा, बचा आपका क्या, बी पार्ट। तो बी ऑप्शन इज दैट राइट आंसर। तो यहाँ पे गाइस हमने कितने आज क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने क्वेश्चन किए सॉल्व में 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे क्लास को देखना है, उसका एनालाइज करना है बहुत अच्छे से, और फिर आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आए तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी का करते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।